दिल्ली की उस कॉलोनी में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने हवा का गला घोंट दिया हो। गेटों पर धूल, खिड़कियों में अंधेरा और गलियों में गूंजता सिर्फ अपने कदमों का डर था। धर्मेश पहली सैलरी और किराए के घर की तलाश में एक बोर्ड देखता है, रूम अवेलेबल, और मानो किस्मत हथेली पर रखी दिखती है। प्रवेश दरवाजा एक लड़की ने खोला। खुले बाल, बिना पलक झपकाए देखती आंखें, और आवाज़ इतनी मुलायम कि डर भी शर्मिंदा हो जाए। शेयरिंग में रह सकते हो, किराया आधा, उसने कहा, और घर का दौरा शुरू कर दिया। हॉल में 2 दरवाजे थे, तीसरा पर्दा गिरा हुआ। वो स्टोर है, उसने मुस्कुराकर टाल दिया, और मुस्कान में इतनी ठंडक थी कि शाम ठिठुर गई। पहला संकेत रात को वीडियो कॉल पर माँ ने पूछा, कोई और रहता है? धर्मेश ने कैमरा घुमाया। पीछे दीदी सोफे पर बैठी दिख रही थीं, पर स्क्रीन पर वह जगह खाली थी। माँ ने हड़बड़ी में कॉल काटकर बस एक मैसेज भेजा, ज़्यादा बात मत करना, दरवाज़ा बंद रखना। उधर किचन से बर्तनों की खनक और अंदर से आती एक अजीब सी गंध, कच्चे लहू जैसी, गलियारों में बहती आई। रात का छलगली शाम दीदी ने कहा, चलो शादी में चलते हैं, पास में ही है, अच्छा खाना है। पार्क में रोशनी, संगीत और हंसी, सब कुछ धर्मेश को दिखाई दे रहा था। मगर जब उसने माँ को वीडियो कॉल लगाया, स्क्रीन पर वह पार्क उजादा था, बिना घास, बिना लोग, बिना रोशनी, बस अंधेरा और हवा में उड़ती राख। माँ ने धीमे कहा, उसे आगे चलने दे, और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेते चल। और जैसे ही धर्मेश ने बुदबुदाना शुरू किया, दीदी की चाल लड़खड़ाई, और 4 कदम आगे उसकी परछाई पीछे की ओर भागती दिखी। देह पर निशान सुबह, त्वचा पर सूखी लकीरें उभरीं, मानो किसी ने जीभ से घेरा खींच खींच कर निशान छोड़े हों। कलाई पर पड़ा छोटा सा कट नम हो रहा था, जैसे किसी को प्यास लगी हो। दीदी ने मुस्कुराकर पट्टी बदल दी, संभाल लूंगी, और आंखों में कुछ चमका, लाल और गाढ़ा, जैसे चुप्पी के भीतर जलती चिता। तीसरा दरवाजा उस रात दरवाजे के पीछे फुसफुसाहट आई, स्टोर में मत आना, और फर्श के नीचे से खुरचने की आवाज़। धर्मेश ने पर्दा हटाया तो कुंडी खुद ब खुद खुल गई। अंदर दीवार पर 3 फोटो टंगे थे, एक बूढ़ा, एक बच्ची और बीच में वही लड़की। पर तीनों फोटो में आंखें खुरची हुई थीं, और फ्रेम के नीचे सूखी मिट्टी पर उंगलियों से लिखा था, तीसरा कमरा खाली है। भागने की घड़ीमाओं का कॉल आया, तू अभी निकल, जो सामान हाथ में आए बस वही, बाकी यहीं समझ ले, छोड़ दे। और उसने झोले में लौंग, इलायची और एक लाल साड़ी फेंक दी, जो सुबह लौटते में उसने यूं ही खरीद ली थी। कैब बुलाते ही दीदी ने कहा, मुर्गा ले आऊं? पास की दुकान से। और दरवाजे के पीछे उसके नाखून खटखटाए। 4, फिर 5, फिर एक लंबी खरोंच, जैसे किसी ने दीवार पर नाम दर्ज किया हो। सच्चाई की झलक कैब में बैठते वक्त उसने आखिरी बार पलट कर देखा। लड़की घर से बाहर निकल रही थी, पर उसके हाथ में पन्नी नहीं, एक पुराना फोटो फ्रेम था, और फ्रेम के शीशे पर उसकी अपनी परछाई उल्टी पड़ी थी। आंखें अनदेखे लाल में डूब गईं, और होठों पर बोल उभरे, तीसरा, तुम। जैसे नाम अधूरा छोड़ दिया गया हो, किसी पुराने सौदे की तरह। शुद्धि घर पहुंचते ही दरवाजे पर राख की रेखा खींच दी गई। पानी में गंगा जल मिलाकर माथे पर छुआ, और झोले से लौंग राई आग में डाली। धुएं ने कमरे की छत पर एक चेहरा रचा, जो खुद जलकर राख हो गया। कलाई का घाव सूख गया, त्वचा के निशान मिट गए, पर हथेली की रेखाओं में एक नई महीन दरार बन गई, मानो किसी ने जीवन रेखा से थोड़ा हिस्सा काट लिया हो। लौट ना 2 हफ्तों बाद वह उसी कॉलोनी से गुजरा। वहां अब कोई घर नहीं था, बस टूटी ईंटें, पीली घास और एक जला हुआ दरख्त, जिसके तने पर 3 नाम उभरे थे, दर्द, धुआं और तुम। जाते जाते हवा ने कान के पास फुसफुसाया, तीसरा कमरा खाली है। और पीछे देखने पर उसने सिर्फ अपना साया देखा, मगर साया उसके साथ नहीं था। वो पहले से आगे खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्लॉजुस ने नए घर में पहला काम किया। अलमारी के भीतर वाला तीसरा शेल्फ निकाल फेंका, और दीवार पर एक छोटा सा मंत्र टांगा। रात को खिड़की से आती हवा में लौ बुझने बुझने को हुई, फिर स्थिर हो गई, और दूर किसी सुनसान पार्क में, बिना घास, बिना रोशनी, कुर्सियां अपने आप सिमट कर एक गोल दायरा बना गईं, जैसे किसी को अब भी बैठने की जगह बचाकर रखी हो।